नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया सांसों को रोक देने वाला सेमीफाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। किंग विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के परख से उड़ाकर भारत को यह मैच जीताकर फाइनल में पहुंचा दिया। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जब आमने सामने आई तब पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग क्रम के परखच्चे उड़ा दिए। मोहम्मद शमी का जलवा देखने को मिला तो फिर बल्लेबाजी में रोहित गिल के जल्दी आउट होने के बाद कोहली और अय्यर ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि आखिरी गेंद तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले को देखने वाले हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों, दिखाएंगे इतिहास के सबसे खतरनाक इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे के सेमीफाइनल की पूरी हाईलाइट का वीडियो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन सी क्रिकेट टीम ये चैंपियंस ट्रॉफी घर ले जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करना ना भूले। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सबसे यादगार सेमीफाइनल महामुकाबले के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तैयार थीं, जहां इस महामुकाबले की शुरुआत में टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीता और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन शुरुआत में तो यह फैसला उन पर ही बैकफायर करता हुआ नजर आया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रनों की बरसात करने एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द ट्रेविस हेड के साथ कूपर कॉनली की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। लेकिन दोस्तों, इस सेमीफाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की को पहली चोट मोहम्मद शमी ने महज पारी के तीसरे ओवर में ही दी। जब अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आग उगलते हुए मोहम्मद शमी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनकी घातक गेंद ऊपर कॉनली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर राहुल के दस्तानों में गई। हालांकि अंपायर ने आउट तो नहीं दिया, लेकिन फिर टीम इंडिया ने एक कमाल का रिव्यू लिया और दोस्तों, थर्ड अंपायर ने फिर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी, जहां कॉनली 9 गेंदें खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और महज 4 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग चुका था। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ। दूसरी तरफ से अब तो ट्रेविस हेड का बल्ला दहाड़ना शुरू कर चुका था। एक बार फिर करोड़ों हिंदुस्तानियों को खून के आंसू रुलाते हुए यह खिलाड़ी तो मैदान में आतंक का दूसरा नाम बनने चला था। 8वें ओवर में कुलदीप को भी निशाना बनाते हुए हेड ने तूफानी छक्का उड़ाकर अपनी टीम को 8 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी रोहित शर्मा बुलाते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर वरुण चक्रवर्ती को और उनका यह तीर निशाने पर लगा, क्योंकि वरुण ने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच शुभमन गिल ने लपक कर करोड़ों भारतीयों को राहत की सांस दिलवाई थी। जहां ट्रेविस हेड इस मैच में तूफानी 33 बॉल में 5 चौकों 2 तूफानी छक्कों से सजी 39 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे मार्नस लाबुसैन। अब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही थी। टीम इंडिया मैच में शिकंजा कश्ती हुई दिख रही थी। 10 ओवर के पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि यह दोनों खिलाड़ी देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इन विकेटों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। वह तो फुल कॉन्फिडेंट थे और सिंगल डबल लेकर पारी को बिल्ड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। 20वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए लाबुसैन ने एक तूफानी छक्का उड़ाकर 20 ओवर में अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचा दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम मैच में तगड़ी वापसी करती नजर आ रही थी। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अगले ओवर में ही सर जडेजा ने गेंदबाजी में आते ही ऐसा जलवा दिखाया कि मार्नस लाबुसैन को अपने जाल में फंसाकर इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरा 440 वोल्ट का झटका दिया था। जहां लाबुसैन इस मैच में सिर्फ 2 चौकों 1 छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए जोश इंग्लिश आए थे। अब पूरी तरीके से दबाव ऑस्ट्रेलिया पर नजर आ रहा था। 25 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 125 रन बना पाई थी।
लोन वॉरियर की तरह अकेले लड़ाई लड़ते हुए स्टीव स्मिथ ने अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी 68 बॉल में ठोक दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी सर जडेजा का जादू एक बार फिर सिर चढ़कर बोलता है और उन्होंने इस बार जोश इंग्लिश को अपने जाल में फंसाकर टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई, जहां इंग्लिश सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने आए थे एलेक्स कैरी, जिन्होंने स्मिथ के साथ मिलकर 29 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 152 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आते ही मैदान में कैरी ने तो सीधा हमला ही बोल दिया था। यह खिलाड़ी आते ही सीधा चौके और छक्कों से डील करने लगा था। ये दोनों तूफानी रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती हो या फिर जडेजा, भारत का हर एक गेंदबाज इन दोनों के सामने बेबस नजर आ रहा था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की धमाकेदार पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। तभी दोस्तों, टीम इंडिया का तगड़ा प्लास्टिक बार होता है। 37वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने इस क्यू स्मिथ को चारों खाने चित्त करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को समेट दिया था, जहां स्मिथ 4 चौकों 1 छक्के की बदौलत 73 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे मैक्सवेल ने आते ही तूफानी छक्का जरूर लगाया, लेकिन दोस्तों, उनका घमंड चकनाचूर करते हुए अक्षर पटेल ने अगली ही बॉल में उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी थी, जहां मैक्सवेल भी 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 205 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए थे और ऑस्ट्रेलिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। यहां तक कि बैटिंग करने उतरे ड्वारिशस को भी वरुण चक्रवर्ती ने केवल 19 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया और 239 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। हालांकि एक तरफ से खतरनाक बैटिंग करते हुए एलेक्स कैरी ने अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी करी, लेकिन दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने अपनी रॉकेट थ्रो से एलेक्स कैरी को रन आउट कर टीम इंडिया को 8वीं सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां आउट होने से पहले एलेक्स कैरी ने 8 चौके 1 छक्के की बदौलत 57 बॉल में 61 रन ठोक डाले थे। बावजूद उसके ऑस्ट्रेलिया ने 250 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। शमी को छक्का मारकर नेथन एलिस भी बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। उन्होंने 10 रनों का योगदान दिया। तो दोस्तों, आखिरी बल्लेबाज के रूप में एकदम चंपा को आउट कर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की परी परी को 254 रनों पर समेट दिया था, जहां भारत के लिए सबसे अधिक मोहम्मद शमी ने 3 सफलताएं हासिल की। वहीं वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। हार्दिक पांड्या के खाते में भी एक सफलता गई। अब दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल का स्पॉट केवल 265 रन दूर था और इसे जल्द से जल्द हासिल कर शान से फाइनल में एंट्री करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में कम रख चुकी थी और आते ही कप्तान रोहित ने तो मैदान में टहलका ही मचा दिया। पारी की दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला तो नेथन एलिस की गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर रोहित ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान रोहित को एक बड़ा जीवनदान भी मिला। तब जाकर हर एक हिंदुस्तानी की सांस में सांस आई। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जब 5वां ओवर लेकर आए, दिन द्वारिशेष ने शुभमन को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया था। जहांगीर सिर्फ 8 रन बना पाए। 5 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 30 पर 1 विकेट हो चुका था। अब उनके आउट होने के बाद मैदान में कप्तान रोहित का साथ निभाने टीम इंडिया की धड़कन किंग कोहली आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, वह मैदान में सेट भी हो पाते उससे पहले ही 8वां ओवर लेकर आए। कॉनली ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर पूरे हिंदुस्तान को मायूस और खामोश कर दिया था। जहां रोहित ने इस पर रिव्यू भी लिया, लेकिन वह अपना विकेट नहीं बचा पाए और इस सबसे इंपॉर्टेंट मैच में 3 चौके छक्के की बदौलत सिर्फ 28 रन बनाकर उन्हें पवेलियन जाना पड़ा। अब रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर इंडिया की जीत की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और दोस्तों, आते ही इन्होंने भी सीधा रुककर नहीं बल्कि ठोक कर हमला करने की रणनीति अपनाई। 10वें ओवर में कॉनली की धज्जियां उड़ाते हुए अय्यर ने 2 खतरनाक चौके लगाए और 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। मैच काफी एक्साइटिंग मोड पर खड़ा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने तो खतरनाक अंदाज में भारतीय पारी को अब तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से 16 ओवर में ही टीम इंडिया 82 रनों तक पहुंच चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और उनके गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ तौर पर दिख रही थी।
आखिर हो भी क्यों ना, यह दोनों ऑस्ट्रेलिया से मैच दूर ले जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की मैच टर्निंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। तनवीर सांघा को चौका मारकर 20 ओवर में कोहली ने टीम इंडिया को 100 के पार पहुंचा दिया था। उसके बाद भी यह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सेट होने के बाद तो इन्होंने हर एक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। एक लाजवाब चौका लगाकर जैम्पा के खिलाफ कोहली ने अपना लाजवाब अर्धशतक ठोका और 25 ओवर में टीम इंडिया का 131 रनों तक पहुंचा दिया। जैसे ही भारतीय पारी आगे बढ़ रही थी, जीत टीम इंडिया के कदमों पर थी। हालांकि दोस्तों, जैम्पा ने अय्यर को 45 के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, लेकिन विराट को रोक पाना ऑस्ट्रेलिया की बस की बात नहीं थी। उन्हें बखूबी साथ मिला अक्षर पटेल का और इन दोनों खिलाड़ियों ने फिर चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया को 34 ओवर में ही 1878 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में अक्षर पटेल को भी नाथन एलिस ने क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथा झटका दे दिया। अक्षर एक चौके एक छक्के की बदौलत 27 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद केएल राहुल मैदान में आए थे। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 38 ओवर में 193 रनों तक पहुंचा दिया और टीम इंडिया की जीत को 99% सुनिश्चित कर दिया था। जहां विराट को देखकर ऐसा लगा था कि आज तो वह शतक मारकर इतिहास ही लिख देंगे और टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। विराट कोहली की बल्लेबाजी आज किसी बादशाह की तरह थी और उनके हर शॉट में क्लास झलक रही थी। अक्षर पटेल और केएल राहुल के साथ शानदार साझेदारी करते हुए विराट ने शतक वाली गगनचुंबी पारी खेली। हर बॉल पर ऐसा लग रहा था जैसे विराट के बल्ले से आग बरस रही हो। लेकिन विराट कोहली 87 रन पर आउट हो गए। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वे आउट हो गए और सब उदास थे। लेकिन पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। टीम इंडिया के डगआउट में भी सभी खिलाड़ी उनके सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम यह चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।